बीते सोमवार को नेपाल स्थित दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक अन्नपूर्णा से जब भारतीय पर्वतारोही बलजीत कौर और आयरलैंड निवासी नोएल हना की मौत की खबर सामने आई तो पर्वतारोहियों सहित पूरे देश और पूरे हिमाचल में मानो शोक की लहर दौड़ गई थी। नोएल की लाश को कैंप 4 से नीचे लाने की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन बलजीत के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जिस समय दुनिया उन्हें मरा हुआ समझ चुकी थी, उस समय हाई ऑल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा का शिकार बलजीत अन्नपूर्णा के डेथ जोन में 27 घंटे से ज्यादा गुजारने के बाद खुद को नीचे घसीट कर लाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। हाई ऑल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा ऐसी हालत होती है जिसमें ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी के कारण अधिकतर पर्वतारोहियों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उनमें सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो होश खो बैठते हैं और कल्पना लोक में चले जाते हैं। बलजीत कौर को रेस्क्यू करने का एक वीडियो अब सामने आया है। बीते मंगलवार को ही अचानक खबर मिली कि बलजीत जिंदा है और उनकी तलाश में जाने वाले 3 हेलीकॉप्टरों में से एक ने उन्हें लॉन्ग लाइन यानी कि हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंक कर रेस्क्यू करने के तरीके से अन्नपूर्णा की 7600 मीटर ऊंचाई से बचा लिया है, जहां तक वो खुद घसीट कर खुद को ला चुकी थी। बलजीत बताती है कि मुझे लगता है कि ये मेरी ट्रेनिंग ही थी जिसके कारण मैं खुद को घसीट पाई। अपने इंस्ट्रक्टर की सारी बातें याद आ रही थी कि पहाड़ों में जब तुम होशो हवास खो बैठो तो एक बात नहीं भूलनी है कि बेशक पूरी दुनिया छोड़ दो, मगर अपना सेफ्टी एंकर और रस्सी किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। यही सोचते हुए कि मदद नहीं मिलने वाली, बलजीत ने खुद को और घसीटना शुरू किया और 50 मीटर और नीचे ले आई। फिर थक हार कर एक जगह बैठ गई। उसी समय उन्हें मैसेज आता है जिसे वो ठीक से पढ़ तो नहीं पाई, मगर कुछ ऐसा लिखा था कि बलजीत यहीं इंतजार करो, कुछ मिनट में हेली तुम्हारे पास होगा। बलजीत ने जवाब दिया, ठीक है। उसके बाद उन्हें एक और मैसेज आया। उनसे पूछा गया, खुद को और एंकर को लॉन्ग लाइन से अटैच कर लोगी? बलजीत ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगी या नहीं, मगर मैं कोशिश करूंगी। लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद एक हेलीकॉप्टर पहुंचा और लॉन्ग लाइन के जरिए उन्हें रेस्क्यू किया गया। बलजीत कहती हैं कि उन्हें रेस्क्यू किया गया तो उस समय वो 7600 मीटर से ऊपर थी। रात भर में खुद को 250 मीटर ही घसीट पाई थी। बलजीत 16 अप्रैल को कैंप और से समिट के लिए निकली थी और जिस समय उन्हें रेस्क्यू किया गया उस समय तारीख 18 अप्रैल थी। दिन के 3 बजे थे, यानी बलजीत ने लगभग 49 घंटे अन्नपूर्णा पर बिताए थे। 48 घंटे से अधिक किसी पर्वतारोही के इतनी ऊंचाई पर जीवित रहने की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती है, लेकिन डेथ जोन में सबसे अधिक समय गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के पेम्बा गुलजैन शेरपा के पास है, जो साल 2008 में 2 पर्वतारोहियों को बचाने के लिए 90 घंटे तक डेथ जोन में रहे। बलजीत बताती है कि फेक न्यूज उनके घर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मैं हमेशा अपनी मां को कहा करती थी कि अगर मैं जिंदा नहीं हूं तो आपको खुद पता चल जाएगा, किसी का भरोसा मत करना, मैं खुद फोन करूंगी। इसलिए उनकी मां ने किसी की बातों पर यकीन नहीं किया। जैसे ही बलजीत ने नए नंबर से फोन किया तो उनकी मां ने तुरंत फोन उठाया और कहा, बलजीत तू जिंदा है? बलजीत ने जवाब दिया, हाँ मैं जिंदा हूं। इस पर उनकी मां ने बस इतना कहा, ठीक है तू आराम कर। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बलजीत बताती है कि पिछली बार अन्नपूर्णा पर सामने से बर्फीला तूफान आ रहा था और मैं कह रही थी ये तूफान मेरे लिए नहीं है, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मगर कुछ तो रिश्ता है जो बार बार मुझे पहाड़ों की ओर खींचता है।